हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सिविल स्टैप। सिविल स्टैप के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है रोहित। दोस्तों, एचपी टीजीटी कमीशन हिमाचल प्रदेश के अंदर टीजीटी की वैकेंसीज को लेकर आर एंड पी रूल्स जो हैं वो आउट हो चुके हैं। हम सब जानते हैं कि आर एंड पी रूल्स जो हैं भर्ती को लेकर आ चुके हैं। अब भर्ती जो है वो कब आने वाली है, इसको लेकर अगर हम बात करेंगे तो बहुत ही जल्द, क्योंकि बैच वाइज का नोटिफिकेशन आ चुका है, बैच वाइज भर्ती को लेकर अनाउंसमेंट हो चुका है। और अब जो रेगुलर भर्ती है उसको लेकर भी इनिशिएट लिया जाएगा। राज्य चयन आयोग जो है बहुत जल्दी एक्टिवेट होने वाला है और आपके एग्जाम्स जो है बहुत जल्दी आपको सिलसिला देखने को मिलेगा परीक्षाओं का। सो आने वाले कुछ महीनों के अंदर अंदर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और तैयारी आप लोग यहां पर अगर करके बैठे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एचपीटीजीटी कमीशन की तैयारी के लिए एक अच्छे समय की रिक्वायरमेंट होती है। 3 से 4 महीने का मिनिमम टाइम जो है यहां पर रिक्वायर्ड होता है तैयारी करने के लिए। और अगर आप 2024 में अपने आप को सरकारी अध्यापक बनता हुआ देखना चाहते हैं तो आपको आज से ही अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करनी पड़ेगी। सो आपकी प्रिपरेशन में सहयोग देने के लिए सिविल स्टाफ हमेशा आपके साथ रहता है। तो सिविल स्टाफ आपके लिए नया बैच लेकर आ रहा है जो कि 16 जुलाई 2024 से शुरू होगा। बैच के साथ साथ यहां पर हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। बैच के साथ साथ हम बात करेंगे क्या यहां पर पेपर का पैटर्न हो सकता है। बैच के साथ साथ हम बात करेंगे पेपर में ये जो बैच है आपको किस तरह से ज्वाइन करना है, कैसे, इसमें क्या क्या आपको मिलने वाला है। तो सारा इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो जल्दी से आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर भी कर देंगे, जो भी दोस्त मित्र यहाँ पे हैं सब लोग इस वीडियो को शेयर भी कर देंगे अपने सभी दोस्तों के साथ जिन्होंने यहाँ पर टीजीटी की तैयारी करनी है। आइए बढ़ते हैं, यहाँ पर बात करेंगे डिटेल्स की, प्रॉपर डिटेल्स में जानेंगे यहाँ पर एचपीटीजीटी कमीशन के बारे में। तो सबसे पहले जैसे मैंने बता दिया कि एचपीटीजीटी कमीशन का हमारा ये जो नया बैच है ये 16 जुलाई से शुरू हो रहा है। मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स मेनली ध्यान देंगे। अब ये जो बैच है ये एक ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच रहेगा, यहां से ही मैं क्लियर कर देता हूं, जिसमें आपको शेड्यूल वाइज डेली कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए जाएंगे। आइए बात करते हैं यहां पर सबसे पहले एलिजिबिलिटी की। देखिए, अगर आपने ग्रेजुएशन किया, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, बीए किया है, बीकॉम किया है, बीएससी नॉन मेडिकल किया है, मेडिकल किया है, इनमें से कुछ भी आपने पढ़ा है और उसके अंदर कम से कम 50% नंबर आपके आए हुए हैं, कम से कम मिनिमम 50% मार्क्स अगर आप यहां पर लेके आए हुए हो तो आप एलिजिबल हो। इन केस अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं, आपके ग्रेजुएशन में 50% नहीं है, इन केस अगर आपके ग्रेजुएशन में 50% नंबर नहीं है और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, ठीक है, आपने मास्टर डिग्री भी कर रखी है, उसमें आपके अगर 50% है आप तब भी एलिजिबल हो। ये पहला क्वालिफिकेशन है। अब सेकंड क्वालिफिकेशन पे आता हूं। चाहे ग्रेजुएशन में 50% हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% हो, ये वाला एरिया समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं बीएड की। तो आपके पास बीएड का डिग्री होना चाहिए, बैचलर ऑफ एजुकेशन का कोर्स आपका कंप्लीट हुआ होना चाहिए। जो स्टूडेंट्स परस्यू कर रहे हैं यानी कि अभी फाइनल ईयर में हैं, ठीक है, अगर नोटिफिकेशन आ जाता है और आप फाइनल ईयर में हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। आपका बीएड जो है वो कंप्लीट हुआ होना चाहिए। सो यहां पर ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस उसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एचपी टेट का एग्जाम। देखिए, बीएड के दौरान चाहे आप बीएड फर्स्ट ईयर में होंगे, सेकंड ईयर में होंगे, आप एचपी टेट का एग्जाम दे सकते हैं। और एचपी टेट अगर आपने एक बार क्वालिफाई कर लिया तो उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है, जो कि एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। यह आपको शिक्षक बनने योग्य बनाता है, एचपी टेट का जो एग्जाम होता है। तो एचपी टेट अगर आपने क्वालिफाई किया हुआ है, सो ये तीनों अगर आपके पास हैं तो आप एलिजिबल हो टीजीटी कमीशन के लिए, यानी कि आप सरकारी अध्यापक बनने के लिए हिमाचल प्रदेश के अंदर टीजीटी अध्यापक बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब इसके बाद बात करते हैं आगे, बैच की तरफ बढ़ते हैं। अब बैच की तरफ बढ़ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, ये जो बैच है 3 से 4 महीने में इसमें आपका सारा सिलेबस कंप्लीट होगा, क्योंकि आपने जो सिलेबस ग्रेजुएशन में +1 2 में पढ़ा है उन सभी चीज़ों को फिर से रिवाइज करने का टाइम है। तो जो जो आपके एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं उन सभी चीज़ों को रिवाइज करने का टाइम है। तो बैच जो है 3 से 4 महीने का समय लगेगा इसमें आपको प्रॉपर अपने सब्जेक्ट्स पढ़ने में, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया जाएगा, सिलेबस का कोई भी कॉर्नर स्किप नहीं किया जाएगा। मान लीजिए आज आप बैच ज्वाइन करते हैं, अभी कोई ऑफिशियल सिलेबस तो आउट नहीं है, मान लीजिए सिलेबस आउट हो जाता है,
उसमें कुछ 2 चैप्टर एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं, तो वो भी आपको पढ़ाए जाएंगे इसी बैच के अंदर, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट आपका सिलेबस वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है। तो कंप्लीट आपको पढ़ाया जाएगा इस बैच के अंदर, चाहे मेडिकल वाले स्टूडेंट्स, चाहे नॉन मेडिकल वाले हैं, आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले हैं, आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं यहां पर कि किस बिहाफ पे पढ़ाया जाएगा। तो देखिए, टीजीटी कमीशन का कोई ऑथेंटिक सिलेबस तो यहाँ पर एचपीपीएससी या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या राज्य चयन आयोग या सेकेंडरी बोर्ड स्कूल एजुकेशन किसी ने नहीं दिया है। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को रेफरेंस लेकर, और टीजीटी हमारा जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर होता है, तो ग्रेजुएशन तक का हमारा जो सिलेबस है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कंप्लीट सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा, हर एक लेक्चर के साथ आपको स्टडी नोट्स यहाँ पर मिलने वाले हैं, प्रॉपर स्टडी नोट्स आपको दिए जाएंगे यहाँ पर। इसके साथ साथ टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सपोर्ट आपको दी जाएगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, और जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा यानी कि एग्जाम पैटर्न आ जाएगा, तो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर मिलने वाली है, एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है। अब बहुत सारे बच्चों का सवाल आएगा, सर पेपर पैटर्न क्या है? यार पेपर पैटर्न कुछ भी हो, पढ़ना वही है, ठीक है। सब्जेक्ट आपके बदलने नहीं लगे हैं, केमिस्ट्री बदल नहीं जाएगी, फिजिक्स बदल नहीं जाएगी, बायोलॉजी बदल नहीं जाएगी, हिस्ट्री बदल नहीं जाएगी, पॉलिटी बदल नहीं जाएगी, सब्जेक्ट वही रहेंगे। कहीं थोड़ा सा सब्जेक्ट में एक आधा चैप्टर ऊपर नीचे होगा, उसको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो पेपर 1 क्या 2 पेपर होंगे या एक ही पेपर होगा? देखिए, पहले जब एचपीएसएससी पेपर लेता था तो एक ही पेपर होता था, उसी पेपर में सब कुछ पूछा जाता था, उसी पेपर में सारे सब्जेक्ट्स आते थे। आज भी अगर बोला जाता है कि 2 पेपर होंगे, एक पेपर नहीं होगा, 2 पेपर होंगे, जो एचपीपीएससी वाला पैटर्न है, तब भी सब्जेक्ट तो वही है, कुछ नहीं बदला, सब्जेक्ट्स तो वही रहेंगे, तो सब्जेक्ट्स तो आपको वही पढ़ने हैं। तो मैं सिर्फ अगर नोटिफिकेशन का वेट करता बैठा रहूं कि कब नोटिफिकेशन आएगा और मैं अपनी तैयारी शुरू करूंगा, तो ये तो कभी पॉसिबल नहीं होगा फिर। तो तैयारी आज ही शुरू करनी है, अभी से शुरू करनी है। अगर मन में ख्याल आ गया कि टीजीटी अध्यापक बनना है, तो टीजीटी की तैयारी तभी से शुरू कर देनी है, तभी से आपका प्लान बन जाना चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि हमारा प्लान नहीं है, हमें कैसे तैयारी करनी है। सो उसके लिए हम बैठे हैं, सो हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे तैयारी करनी है, कैसे पढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है। कोई भी स्टूडेंट जो अपनी जिम्मेदारियों के साथ उलझा हुआ है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। कॉल करने के लिए, बात करने के लिए कोई फीस नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पर अगर आप क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो वो आपको पता है कि सिविल स्टाफ क्वालिटी एंड अफोर्डेबल एजुकेशन के लिए जाना जाता है, तो एक मिनिमल फीस हमारा रहता है, ठीक है, अगर आप क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मेडिकल, नॉन मेडिकल और आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले बच्चों के लिए क्लासेस शुरू हो रही। जो भी बच्चा यहाँ पर क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है, सबसे पहले डेमो लेक्चर को अवश्य देखेगा, बिना डेमो लेक्चर देखे आपको क्लासेस ज्वाइन नहीं करनी है। डेमो में अगर आपको परेशानी आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है या डेमो मिल नहीं रहा है, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, या फिर मैं बता भी देता हूँ, ठीक है, मैं आपको हमारा नंबर बता देता हूँ, आप हमसे कॉल पे बात कर सकते हैं, ठीक है। 8360044357। अब डेमो लेक्चर कहाँ मिलेंगे या कोर्स कहाँ मिलेगा? 2 तरीके हैं। एक तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करोगे सीधा डेमो लेक्चर वाले पेज पे पहुंच जाओगे, या फिर आप हमारी एप्लीकेशन सिविल स्टाफ हिमाचल को अपने मोबाइल फोन के अंदर इंस्टॉल कर लो। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आपको उस पर अपना फोन नंबर और ईमेल आईडी डालना है, यानी कि आपको रजिस्टर कर लेना है, साइनअप जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद आप सर्च करेंगे एचपी टीजीटी डेमो लेक्चर्स, तो आपको मिल जाएगा कोर्स। फ्री वाला एक बटन होगा, उस पर क्लिक करना है, बिल्कुल फ्री में आप डेमो लेक्चर्स को देख सकते हो। इसी तरह से अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, डेमो लेक्चर्स आपने देख लिया, उसी तरह से सर्च करना है एचपी टीजीटी आर्ट्स, नॉन मेडिकल, मेडिकल जो भी आपका स्ट्रीम होगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली इनके भी लिंक आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं फीस की, अब बात करेंगे फीस की। तो एचपी टीजीटी कमीशन नॉन मेडिकल का हमारा जो बैच है, इसकी टोटल फीस है 6000 रुपीज। इसकी कंप्लीट कोर्स की फीस रहेगी 6000 रुपये। इसी में सब आपको नोट्स मिलेंगे, इसी में आपको सब टेस्ट मिलेंगे, इसी में सारे आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे। कोर्स की वैलिडिटी आपकी 1 साल की रहने वाली है। 1 साल तक ये लेक्चर्स, ये नोट्स, ठीक है, ये आपके पास ही रहेंगे। जी हाँ, क्लासेस को देखने के लिए एक इंटरनेट कनेक्शन का रिक्वायरमेंट आपके पास होगा, यानी कि आप वीडियो लेक्चर्स को डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, नोट्स और क्वेश्चन बैंक को आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपनी सीट को फटाफट रजिस्टर करवा लीजिए। रजिस्टर करवाने के लिए आपको 1000 रुपीज का पेमेंट करना है। अब ऐसा नहीं है कि 6000 रुपए इसकी फीस है और 1000 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं, नहीं, ये 1000 रुपए इसी में से डिडक्ट हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, यानी कि 1000 अभी देना है, 5000 बाद में देना है। तो एचपी टीजीटी नॉन मेडिकल हो, मेडिकल हो, दोनों का सेम फीस है और सेम स्ट्रक्चर है, उसी वे में ज्वाइन करना है।
आर्ट्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं, आर्ट्स और कॉमर्स वाले, इनके लिए फीस रहेगा 5000, यानी कि इनका फीस 1000 रुपए कम रहता है। ठीक है, सो इसकी कोर्स की फीस है 5000, रजिस्ट्रेशन फीस वही 1000, बाद में इनको पे करना है 4000 रुपए। कोई भी स्टूडेंट अगर बैच ज्वाइन कर रहा है तो ध्यान रखे, आपने पहले डेमो लेक्चर्स को देखना है। कोई भी डाउट, कोई भी इंक्वायरी है, हमें कॉल कर लेनी है, हमसे बात कर सकते हो, बेझिझक हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है और किसी वजह से अगर हमारी टीम आपका कॉल पिक नहीं कर पाती है तो आपको कॉल बैक किया जाएगा। ध्यान रखना है 16 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट हो रही है, उससे पहले पहले रजिस्ट्रेशन करवा लेना, क्योंकि लिमिटेड ही स्टूडेंट्स को सिविल स्टाफ के बैचेस में पढ़ाया जाता है। तो रजिस्ट्रेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है आप यहाँ पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि आपके जो दोस्त मित्र टीजीटी अध्यापक बनना चाह रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। चलिए, और टीजीटी से रिगार्डिंग या फिर प्रिपरेशन से रिगार्डिंग और अपडेट्स के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशंस मिलता रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे। थैंक यू।